हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआर मैथ्स एकेडमी। एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआर मैथ्स एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ही हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके जितने भी एग्जाम्पल्स थे उन सबको हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि एक्सरसाइज 3.1 में जो है हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और दोनों टाइप के क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे? एक तो हमारे पास होगा और कहीं ना कहीं आपको एक ही टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। उसमें एक ही टॉपिक में दो सब टॉपिक है। कैसे? डिग्री को एंगल को मेज़र करने के दो टाइप इसमें दिखाया गया है। मेज़र करने के दो टाइप, और दोनों टाइप आपके सामने यहाँ पे दिखेगा। पहला टाइप हमारे पास क्या है? रेडियन। और दूसरा टाइप है हमारे पास जिससे हम एंगल को मेज़र कर सकते हैं, वो है हमारा डिग्री। तो क्वेश्चंस को यही रोल ऑफ किया जाएगा कि आपको रेडियन में दिया होगा, आप डिग्री में पूछा जाएगा आपसे, और डिग्री में अगर एंगल दिया है तो रेडियन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यही दो चीज़ें आपसे इस एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो बहुत ईजी तरीके से इस एक्सरसाइज को आप डील कर लोगे। तो आइए हम इसी चीज़ को आसान करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है एक्सरसाइज 3.1 में फाइंड द रेडियन मेजर। कह रहा है कि इसका आप रेडियन मेजर फाइंड करो। क्या करो? रेडियन मेजर। अच्छा, दिया हुआ किस में है? डिग्री मेजर में। ठीक है, तो थोड़ी सी बात हम पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे ले जाएंगे और रेडियन को डिग्री में कैसे लाएंगे। ठीक है, थोड़ा इस बात को हम क्लियर कर लेते हैं। तो आइए बहुत ध्यान से आप कुछ बातों को नोट कीजिए। यहाँ पे ये स्टार बना दिया मैंने, और बहुत ध्यान से इतनी सी बात अगर आप समझ जाते हैं तो आप इजीली क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। और कितने स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे इतना सा हमें पता होना चाहिए, जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा है कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। ये सी जो है ना, सी, ये रेडियन का सिंबल होता है। आप किसी पे भी सी लगा दो ऊपर पावर में, उससे पता चल जाएगा कि ये रेडियन में दे रखा है। ठीक है, तो 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो ऑफिशियली बात है कि 1 डिग्री बराबर कितना होगा? पाई अपॉन 180 डिग्री। बहुत ईजी, ये बात आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली इसी को उल्टा कर लीजिए ना। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। और उसी तरीके से एक रेडियन कितना होगा? एक रेडियन जो होगा वो 180 डिग्री अपॉन पाई। इन दो बातों को आपको ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको आप राइट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसे रफ कर लेते हैं, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा इसे। तो हमारे पास है क्वेश्चन पहला, 25 डिग्री है। कितना? 25 डिग्री। तो हम यहाँ पे बहुत अच्छे से एक बात लिखेंगे कि वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? पाई रेडियन। इतनी बात हमें पता, अभी हम लिख चुके हैं ये बात। तो यहाँ से अगर हम देखें 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 180 डिग्री। और हमें कितने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है? हमें करना है 25 डिग्री को। तो यहाँ पे आप 25 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 180 डिग्री मल्टीप्लाई 25 डिग्री। यही तो कीजिएगा आप, है ना। यूनिटरी मेथड इसे हम कहते हैं। बहुत बेसिक बात है ये यूनिटरी मेथड। बस आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए। ये बात, अगर आपको ये बात पता है तो बहुत यूनिटरी मेथड आप लगाइए, ईजिली आपका आंसर आपके हाथ में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 92 जा 180, ओह 180 है ये। 5 से इसे कैंसिल कर लीजिए। 5 5 जा 25, और 5 3 जा 15, और 5 6 जा 30। तो आपके पास आ जाता है ये 5 पाई अपॉन 36। दिस इज द इन रेडियन फॉर्म। दिस इज इन द रेडियन फॉर्म। किसका रेडियन फॉर्म है? 25 डिग्री का। आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को सेम काम करना है। आप माइनस देख के बिल्कुल भी इस बात को लेके परेशान नहीं होना है कि माइनस है तो हमें क्या करना है। माइनस को अपनी जगह छोड़ दीजिए। माइनस को हम क्या करेंगे? हम जो सॉल्व करेंगे वो पूरा पॉजिटिवली सॉल्व करेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे? माइनस को माइनस की जगह पे रख देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि माइनस का कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे। सबसे पहले आप इसको ये कीजिए कि 47 डिग्री, ये 30 मिनट, ये किसका सिंबल है? मिनट का। ये किसका सिंबल है? ये मिनट का। ठीक है, तो थोड़ी सी एक बात आप यहाँ नोट कर लीजिए कि 1 डिग्री बराबर
होता है हमारे पास 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट। उसी तरीके से 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ये सेकंड का सिंबल है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स। तो हमें एक बात समझ में आया कि डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 47 डिग्री 30 मिनट्स को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम एक बात ये जानते हैं कि हम कंप्लीटली डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे बहुत ईजिली पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। बट अभी तो ये मिनट में, पहले इस मिनट को हमें किस में लाना होगा, डिग्री में लाना होगा। डिग्री में लाएंगे, ये दोनों यूनिट सेम हो जाएगी, तब इसको ऐड करके हम इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो इसे हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, ठीक है। तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए 47 डिग्री प्लस 30 मिनट को, 30 मिनट्स को जब मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए बहुत ध्यान से, कि हमें पता है कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है ना। अभी देखो, ये देखिए हमने अभी भी लिखा है। तो यहाँ से 1 मिनट बराबर 1/60, 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, हमें कितने का निकालना, अरे 30 डिग्री का निकालना, तो आप 30 मिनट का निकालना है डिग्री में। तो 1/60 मल्टीप्लाई 30 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 30 टू जा 60, तो ये 1/2 कितना आ जाएगा 1/2 डिग्री। तो इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो इसे आप लिख सकते हैं 1/2। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, डिग्री में। किस में कन्वर्ट हो गया है, डिग्री में, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही वर्क कर लिया है। तो इसका मतलब ये कि 30 मिनट को 1/2 डिग्री हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, ओके। तो लेट्स अहेड 47। अब देखिए दोनों का यूनिट क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। दोनों का अगर यूनिट सेम है तो हम इजिली दोनों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऐड क्यों नहीं करा, क्योंकि दोनों की यूनिट अलग अलग थी, है ना, यूनिट सेम नहीं थी। तब ये 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 टू जा 14, 4 टू जा 8 और 19 और प्लस 1/2। तो ये आपका आ गया 95/2। ये अभी क्या है, ये आपका डिग्री में आया, क्या है अभी। अब हमने क्या करा कि मिनट को कन्वर्ट करा डिग्री में, और कंप्लीटली पार्ट, ठीक है, हमारा कंप्लीट पार्ट जो वो किस में आ चुका है, डिग्री में आ चुका है। अब इजीली डिग्री से हम कहाँ जा सकते हैं, रेडियन में जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से डिग्री को आपको रेडियन में जाना है तो कुछ भी नहीं करना, 95/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए आपका आंसर यहाँ से कैसे आ जाता है, बहुत आराम से। अच्छा 5 से इसे कीजिए 5, 19 5 जा 95, इसे भी 5 से कैंसिल कीजिए, 36 टाइम्स में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 19 पाई अपॉन 36 टू जा 72। दिस इज द रेडियन फॉर्म ऑफ 47 डिग्री 30 मिनट्स। किसका ये 47 डिग्री 30 मिनट्स। तो यहाँ देखिए अभी हमारे पास क्या है, 47 डिग्री 30 मिनट्स बराबर कितना आ गया 19 पाई अपॉन 72। बट अभी ये क्या है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों, क्योंकि इसमें माइनस रखा हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं करना है, बस माइनस लगा दीजिए आप, माइनस 47 डिग्री 30 मिनट्स इक्वल टू माइनस 19 पाई अपॉन 72। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए हम बहुत जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से राइट डाउन कीजिए। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन अभी हमने 2 क्वेश्चन करा बहुत बेहतर तरीके से, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ किया है वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, इसलिए उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने भी इरेज नहीं किया, देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसे हमने इरेज नहीं करा, इसे रखा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको अभी काम आनी है। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो बहुत ईजिली आप सॉल्व कर लोगे। सिमिलर थिंग ये है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। तो यहाँ से आप 240 डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 240 डिग्री, है ना। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही लीजिएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 टाइम्स में 6 3 टाइम्स में 8 3 जा 24 और यहाँ पे 6 3 जा 18, ओके। तो ये 8 पाई अपॉन 6, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8।
तो आपका 4π/3 दिस इज द रेडियन फॉर्म ऑफ 240 डिग्री। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा इसका फर्स्ट का लास्ट है, देख लेते हैं इसको भी। तो हमें क्या करना है, हम अब डायरेक्ट इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 5 डिग्री इक्वल टू 520 डिग्री मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं क्या, π/180 डिग्री। तो ओवरऑल हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला। अब मैं साफ साफ आपको एक शब्द में, एक लाइन में बता दूं कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, उस डिग्री में π/180 मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए एक बार फिर, कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको डिग्री की वैल्यू में मल्टीप्लाई करना होगा π/180 डिग्री। तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, वो आपकी रेडियन में आ चुकी होगी। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं, ये देखिए 1 0 कैंसिल कर लीजिए, तो इसको कैंसिल कर लीजिए, आपका ये क्या 52 π/18। तो आप चाहे तो इसे ऐसे, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसे कैंसिल कर दीजिए, और कैंसिल तो ये हो नहीं रहा है किसी से तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा रेडियन में। तो ये सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। इसका यूज़ हमें और बेहतर लेवल पे करना होगा, किसमें, जब आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन बेहतर है और उसे हम बेहतरीन बनाएंगे, ठीक है। तो इसे जल्दी से आप लोग राइट डाउन कीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं आप लोग, इसे कैंसिल कीजिएगा तो आपका 26/9 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल करना ये आपका काम है। कैलकुलेशन पार्ट आप जितना कीजिएगा उतना आप लोगों के लिए बेहतर है, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से इस बात को आपको समझना पड़ेगा, है ना। जितना ईजिली हम डिग्री से रेडियन में मूव कर लेते हैं उतना ही थोड़ा सा डिफ़िकल्टी बढ़ता है हमारे पास तब जब हम रेडियन से डिग्री की तरफ मूव करते हैं। क्यों, इसकी एक वजह है। वजह ये है, आप उसको बहुत ध्यान से समझिए। वजह ये है कि अगर आप हमारे पास जो है कि अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो हम फ्रैक्शन में भी उसे यूज़ कर लेते हैं, आंसर हमारा फ्रैक्शन में भी हो जाता है, ठीक है। बट जब आप रेडियन से डिग्री में जाइएगा, डिग्री में जब जाइएगा तो डिग्री मेज़र करने के लिए हमारे पास 2 यूनिट और इंट्रोड्यूस किया गया है। वो 2 यूनिट कौन सा है, डिग्री को आप 60 मिनट्स में कन्वर्ट कीजिए और मिनट्स को आप सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। तो कहने का मतलब ये निकला साफ साफ कि आप डिग्री को जब डिग्री में आप जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप उसको फ्रैक्शन में नहीं रख सकते, उसको आप फ्रैक्शन में नहीं छोड़िएगा। फ्रैक्शन में छोड़िएगा तो वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट सॉल्यूशन माना जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से ये बात ध्यान रखनी होगी कि जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आपको फ्रैक्शन में आंसर को नहीं छोड़ना है, उसे मिनट और बचा तो सेकंड तक लेके जाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 11/16 दे रखा है, ये है हमारे पास रेडियन में, किस में है, रेडियन में। तो बहुत ध्यान से फर्स्ट एक क्वेश्चन बहुत डिटेल कर लेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे, तो बाकी क्वेश्चन तो हमारे कहीं ना कहीं उसी से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हमें पता है कि पाई रेडियन जो है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। इसमें कोई परेशानी नहीं, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी इसी तरीके से करा है। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब कि अगर रेडियन से आपको डिग्री में जाना है तो आप उस रेडियन की वैल्यू में 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या है 11/16, इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, पाई की वैल्यू दे रखी है, पाई को कह रहा है कि 22/7 आप यूज़ करो, है ना। यूज़ करने के लिए कहा गया है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, पहले इसे कैंसिल कर लेते हैं 2 टाइम्स में ये कट जाएगा और ये 90 टाइम्स में, ठीक है। 92 जा 180 और ये 8 2 जा 16, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, तो ये 11/8 हो गया मल्टीप्लाई, ये देखिए 90 अपॉन ये 22/7 हो गया। पाई की वैल्यू हमने रखी है और कुछ भी नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पे 11/8 मल्टीप्लाई 90 और मल्टीप्लाई ये जब ऊपर आएगा तो 7/8
22 हो जाएगा, है ना। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, जब डिनोमिनेटर से ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। फ्रैक्शन कोई भी आए तो वो हो जाता है। तो इसको कैंसिल कर लीजिए, 11 2 जा 22, और जब आप इसे कैंसिल कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 45। तो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा, इसको आप क्या कीजिए 45 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 35, 7 चौके 28 और 3 31/8। ये किस में आ गया हमारा, डिग्री में आ गया। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि डिग्री में आप फ्रैक्शन में नहीं रख सकते, आंसर इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। तो हमें इसे क्या करना है, मिनट और सेकंड में लेके चलना होगा। तो आइए यहाँ देखते हैं। तो 38 ये आया 315/8, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं कितना होता है। तो ये आ जाएगा 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, तो 8 3 जा 24। तो यहाँ से कितना बच गया हमारे पास 24, और आपके पास 7 बच गया है ना, हाँ 7, तो ये 75 आ गया। तो 8 9 जा 72, 3 बच गया है ना। तो प्लस ये आ जाएगा आपका 3/8। तो आप लोग इसे चेक कर सकते हो, ठीक है, क्लियर करके। तो ये हमारा क्या है, ये डिग्री में ही है। तो 39 डिग्री तो कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है मिनट में। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई 60 कर देना है। क्या कर देना, मल्टीप्लाई 60। डिग्री में मल्टीप्लाई 60 करते ही आप कहाँ चले जाइएगा, मिनट में चले जाइएगा। तो ये आपका क्या हो चुका है, मिनट। तो 39 डिग्री प्लस इसको देखिए काटिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 15 4 जा 60 होता है ना। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा 45/2 मिनट, है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसे भी हम लेके जाएंगे किसे, सेकंड में। तो आपको अगर 45/2 इसको अगर आपको लेके जाना है तो पहले आप इसे डिवाइड कर लीजिए। इसको डिवाइड जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 22 मिनट प्लस ये 1/2 मिनट, ठीक है। तो ये दोनों आपका, आप इस पे ना होल पे लगा लीजिए तो बेहतर होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात यहाँ से निकल के आई कि 32 प्लस ये 22 मिनट तो अपने आप में कंप्लीट फॉर्म कर गया है, प्लस ये 1/2 मिनट है, ठीक है। तो 1/2 मिनट को भी हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में हम रखेंगे नहीं, तो कहाँ लेके जाएंगे, इसे सेकंड में लेके जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2। जैसे ही आप सेकंड को मिनट को सेकंड में लेके आप जाइएगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई। जैसे 60 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से आ गया आपका 30, तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। आप समझ पाए होंगे, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन पार्ट है। आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। डाउट का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक। जल्दी से राइट डाउन कीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, इसको भी बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन पार्ट है, बहुत बेहतर तरीके से, बस 2-3 स्टेप आप सही से चेक कर लीजिए, उसके बाद तो कोई नहीं रोक सकता आपको इसको सॉल्व करने में। तो आइए देखते हैं। मैंने क्या कहा, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप चाहे डिग्री में रखो या रेडियन में रखो, माइनस अपनी जगह एग्जिस्ट जैसे है वैसे ही रहेगा, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप ये करो कि 4 रेडियन को कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 4 रेडियन को कन्वर्ट कर लो डिग्री में। तो ये 4 रेडियन है आपका, ठीक है। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 4 रेडियन को, तो हम क्या करेंगे कि 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 180/पाई, ठीक है। किसी भी रेडियन को मल्टीप्लाई जब आप कीजिएगा 180/पाई से, तो आपका वो वैल्यू किस में चले जाता है, वो वैल्यू डिग्री में चले जाता है। तो अब ये हमारा क्या हो चुका है, डिग्री में कंप्लीट, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और ये क्या है 22/7 डिनोमिनेटर में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
7/22, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बहुत आराम से। अच्छा देखिए यहाँ से 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, तो आप इसको सॉल्व करते हैं, आइए। तो ये हो जाएगा 14 × 180/11, ठीक है। ये सब किस में अभी आपका ये सारा डिग्री में आ गया, किस में आ गया, डिग्री में। बट ये तो फ्रैक्शन में है, अभी तो हमें रुकना नहीं है, ठीक है, इसको वहाँ तक लेके जाना, कहाँ तक, सेकंड तक, जब तक फ्रैक्शन ख़त्म ना हो जाए, ठीक। तो यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो आ जाएगा 25/20/11। जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इन दोनों को तो आपका इतना आ जाएगा। तो आइए ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 से जब हम डिवाइड करेंगे, इसको यहाँ डिवाइड कर लेते हैं ना, 25/20, कैलकुलेशन पार्ट है, बहुत आराम से करना होगा। तो 11 2 जा 22, 3 ऊपर से 2 आ गया, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 11 2 जा 22, तो कितना आ जाएगा 0 1, और ऊपर से आपका आ गया कितना 0, है ना। तो 11 9 जा 99, तो कितना बच गया 1, ठीक है 1। तो आपका ये आ गया, क्या आ गया यहाँ पे 229 डिग्री प्लस 1/11, ठीक है, 1/11 डिग्री। इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे बहुत आराम से, ठीक है। आइए इसको ऊपर लेके चलते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 229 डिग्री, तो अपनी जगह ठीक है। अब क्योंकि ये डिग्री फ्रैक्शन में आ चुका है ना, इसको क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। और किसी भी डिग्री को आप मिनट में जब चेंज कीजिएगा ना, तो उसमें क्या कीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे के, 60 से। यहाँ से देखिए ये इसकी वजह से कर रहे हैं हम, है ना। तो ये 1/11 मल्टीप्लाई 60, तो ये किस में चेंज हो गया, मिनट में। किस में चेंज हुआ, मिनट में। तो ये 229 डिग्री प्लस, जब इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 11 5 जा 55, प्लस बचा कितना 5/11, ठीक है। तो ये मिनट में है। तो यहाँ से हमने देखा कि 229 प्लस ये 5 मिनट तो अपनी जगह हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा ये, प्लस ये 5/11, ये क्या है, ये भी मिनट में है। तो 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस, अच्छा मिनट भी किस में है, फ्रैक्शन में है। तो मिनट अगर फ्रैक्शन में है तो हमें कहाँ लेके जाना है इसे हमें चेंज कर देना सेकंड में। तो सेकंड में चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं करना, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए आप भी जानते हैं इस बात को कि 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में, सेकंड में चेंज होगा। और सेकंड के बाद हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, तो इसलिए हम इसे सेकंड में ही एग्जिस्ट कराएंगे, चाहे अप्रॉक्स लिखना पड़े, कुछ भी लिख देंगे, आसपास अप्रॉक्स लिख के हम कर देंगे। 5 मिनट प्लस, अच्छा यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 300, है ना, /11, इतना सेकंड। तो 229 प्लस 5 मिनट प्लस कितना हो जाएगा, इसको देखते हैं हम, डिवाइड करके आप चेक कर लीजिए। 11 3 जा 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। ये 11 2 जा 22, 8 यहाँ से 0, और 11 7 जा 77, यहाँ कितना आएगा 3, ठीक है, और 0.0। तो 11 2 जा 22, 8, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 27 है ना, तो 27 अप्रॉक्स 27 सेकेंड। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 229 डिग्री 5 मिनट्स और 27 सेकेंड अप्रॉक्स लिख दो। क्या लिख दो आप, अप्रॉक्स, क्या लिख दो, अप्रॉक्स, क्योंकि ये यहाँ पे पॉइंट में और भी कुछ आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अप्रॉक्स, तो हमारा आंसर वैलिड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। जल्दी से राइट डाउन कीजिए और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने आ चुका है, और हमने अभी 2 क्वेश्चंस करे, दोनों क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा था, आप लोगों ने देखा है। और इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। आप अगर 1 टाइम 2 टाइम करके जाओगे तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर जाओगे एग्जाम में, इसलिए कम से कम 3 टाइम्स इसे ज़रूर आप सॉल्व करना बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। और बेहतर तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो कहते नहीं कि एग्ज़ाम सेंटर में लगातार 3 घंटे दिमाग चलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 3 घंटे हाथ
चल सकते हैं। तो अपने आप को इस तरीके से तैयार कीजिए कि अगर दिमाग थक भी जाए ना, तो हाथों को वो रास्ता पता हो, वो अपने मंजिल तक पहुंच जाए। तो इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री से मिनट में और मिनट से सेकंड में कैसे लेके जाएंगे। तो और हमें कुछ भी नहीं करना इसमें। 5π/3 अभी ये क्या है, ये अभी रेडियन में है। किस में? ये अभी रेडियन में। हमें इसमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम जान चुके हैं कि 5π/3 में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 डिग्री अपॉन पाई अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ओवरऑल डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और पाई से पाई, तो अरे ये तो बहुत इजी हो गया आपका। ये तो आपका आ गया आंसर 300 डिग्री। ये तो आपको बहुत इजी आंसर आ गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना। ये तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसे मैच कर लीजिएगा, आंसर को मैच कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 है ना, 4 हमारे पास क्वेश्चन नंबर है। 7π/6 क्या है, 7π/6। इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में। तो आइए देखते हैं कि ये कहाँ तक क्वेश्चन जाता है। तो 7π/6 मल्टीप्लाई 180/पाई, ये किस में आ चुका है, डिग्री में। अभी किस में था, ये रेडियन में, है ना। जैसे हमने 180/पाई मल्टीप्लाई किया तो रेडियन किस में गया, डिग्री में। बट अब इसको सॉल्व करना सबसे बड़ा पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करना। तो इसे ये भी इजीली हो जाएगा आपका सॉल्व। देखिए 6 3 = 18, ठीक है, तो आपका 30 ये आ गया और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 7 3 = 21। दिस इज़ योर आंसर। ये भी बहुत इजी आ गया। तो इन दोनों क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, है ना। हमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पार्ट हमें इजी मिल गया, तो हमने बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लिया, है ना। तो इस बात को आप समझ पाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट बॉक्स के द्वारा मेरे पास ज़रूर आप डाउट्स पहुंचाइएगा, तो मैं उस पर आपके सॉल्यूशंस पे पूरी तरीके से काम करूंगा। ठीक है, आपके क्वेश्चंस पे पूरे तरीके से ध्यान दिया जाएगा। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक जल्दी से इसे आप राइट डाउन कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं इसमें। ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम है, और जहाँ तक वर्ड्स प्रॉब्लम का नाम लेते हैं स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी को फेस करना पड़ता है। उसकी वजह साफ है कि साफ वजह ये है कि मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनकी ना तो इंग्लिश अच्छी होती है ना हिंदी अच्छी होती। प्रॉब्लम यही है, वो ना तो इंग्लिश पे सही से ध्यान दे पाते हैं और ना हिंदी पे। और जहाँ तक बात रही इंग्लिश मैथ की, तो मैथ क्या है, अरे मैथ में भी तो इंग्लिश है, मतलब कि प्लेटफॉर्म तो इंग्लिश ही है, उस पर जितना तांडव हो वो अलग बात है। ठीक है, प्लेटफॉर्म क्या है, इंग्लिश है। जब तक आपको प्लेटफॉर्म पे आप जाइएगा नहीं तो आप चीज़ों को समझिएगा कैसे, और प्लेटफॉर्म क्या है आपका, इंग्लिश है। तो इसलिए मैं एक रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझने से पहले आप इंग्लिश का थोड़ा सा ज्ञान ज़रूर रखें। और मैं आपको बेसिक इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा कहीं ना कहीं, बट अभी नहीं, अभी हम थोड़ा से मैथ के कॉन्सेप्ट्स को क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, मैथ के कॉन्सेप्ट को फॉर्म करने वाले बहुत अच्छे लेवल पे। ठीक है, तो इसलिए पहले इंग्लिश को समझना होता है, और समझने की बात जहाँ आती है इंग्लिश को, वहीं पे स्टूडेंट थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है चीज़ों को लेके। तो आइए हम एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं, उसका इटीमोलॉजी करते हैं कि आखिर ये हमें क्या बताना चाह रहा है और हमसे क्या जानना चाह रहा है ना। हम पूरा एकदम साफ शब्दों में चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे, और हमें करना क्या है इसको भी देखेंगे। तो कह रहा है कि अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन। 360 रेवोल्यूशन, देखिए रेवोल्यूशन पार्ट आपका साइंस में भी यूज़ हो जाता है, एसएसटी में भी यूज़ होता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, 2 वर्ड होता है हमारे पास, एक होता है रेवोल्यूशन और एक होता है रोटेशन। 2 वर्ड होते हैं ना, एक रेवोल्यूशन और एक रोटेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ध्यान से आप समझिए। रेवोल्यूशन की, अच्छा रोटेशन की बात करूँ तो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं यहीं पे खड़े अपने पोजीशन पे ही अगर ऐसे चारों तरफ मैं घूम जाता हूँ ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके अगर मैं चारों तरफ घूम जाता हूँ तो ये हमारा क्या होता है, ये रोटेशन होता है। क्या होता है, रोटेशन। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अपने पोजीशन पे ही अगर वो
घूर्णन करने लगे, घूरने लगे, है ना, रोटेट करने लगे, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। ठीक है। अच्छा, रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन देखिए बहुत ध्यान से, जैसे ये मार्कर आपको दिख रहा है, ये हमारे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, ये पहला और ये दूसरा ऑब्जेक्ट, तो ये जब ये ऑब्जेक्ट इसके चारों तरफ, ये अपनी पोजीशन पे है, ये जब इसके चारों तरफ घूमेगा तो ये मार्कर इसको क्या कर रहा है, इसके रेवोल्यूशन हो रहा है ना, ये रेवोल्यूशन कर रहा है, ये वाला मार्कर क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन, किसी भी एक स्थिर ऑब्जेक्ट के, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमना। जैसे जैसे हमारा अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, तो अर्थ क्या करता है, अर्थ क्या करता है, देखिए रेवोल्यूशन करता है, क्या करता है, रेवोल्यूशन, और मतलब सन के चारों तरफ घूमना, तो सन के करस्पॉन्डेंस में क्या होता है, रेवोल्यूशन। और अर्थ अपनी अक्ष पे जब घूमता है, अपने ऑर्बिट पे वहीं घूमता है पोजीशन पे, तो उसे क्या कहते हैं, हम रोटेशन कहते हैं। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, कह रहा है कि 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में कितना लगाता है, एक पहिया, पहिया व्हील मतलब पहिया, है ना, 1 मिनट में 360 चक्कर लगा लेता है। अच्छा, कह रहा है कि थ्रो हाउ मैनी रेडियन, देखिए बहुत ध्यान से आपको बातों को पकड़ना पड़ेगा, है ना। रेडियन कह रहा है, रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, कह रहा है कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन ये एंगल बना लेगा, कितना रेडियन एंगल बना लेगा। तो 1 सेकेंड में आया, है ना। तो सबसे पहला काम हमें करना क्या है कि ये 1 मिनट की बात करा, तो ये 1 मिनट को कहाँ लेके आना पड़ेगा हमें, सेकेंड में, क्योंकि आंसर सेकेंड में पूछा है। देखिए बहुत ईजी कि एक तो 360 1 मिनट है ना, 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन, 360, 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन लेता है, 360 रेवोल्यूशन लेता है। देखिए बहुत ध्यान से, है ना, इसका मतलब ये है कि 60 सेकेंड, है ना, 60 सेकेंड में कितना लेता है, 360 रेवोल्यूशन वो ले लेता है। तो 1 सेकेंड में कितना लेगा, अरे सेकेंड पे ही तो आना है, अरे 1 सेकेंड में कितना लेगा, 1 सेकेंड में 360 अपॉन 60, 6, तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन वो कितने रेवोल्यूशन लेगा, 6 रेवोल्यूशन लेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, कितने रेवोल्यूशन लिया, 6। अब एक बात आप लोग समझिए, हमें रेडियन बताना, रेडियन, है ना, रेडियन में मतलब एंगल बताना है। तो इन, यहाँ देखिए, यहाँ पे इन 1 revolution the angle form 2 पाई। मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 पाई रेडियन है, रेडियन बोला इसलिए मैंने 2 पाई लिखा है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे सर 180 क्यों नहीं लिखा, है ना, सॉरी 360 क्यों नहीं लिखा आपने, 360 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बोला गया कि रेडियन में बताओ, आप किस में बताओ, रेडियन में बोला गया, इसलिए मैंने 2 पाई लिखा। अच्छा, इसका मतलब क्या, आप वो ध्यान से समझिए कि एक रेवोल्यूशन जब लगाता है तो वो कितना एंगल बनाता है, वो 2 पाई रेडियन बनाता है ना। तो जैसे आप घड़ी की सुई देख लीजिए, घड़ी की सुई जब एक जगह से ऐसे घूमते घूमते जब एक पूरा रेवोल्यूशन कर लेता है, एक पूरा चक्कर लगा लेता है वो, तो वो कितना एंगल कन्वर्ट करता है, अरे एक सर्कल के कंप्लीट एंगल कितना होता है एक सर्कल का, 360, है ना। अगर डिग्री में बोले तो 360 डिग्री, अगर रेडियन में बोले तो 2 पाई। तो हमने लिखा है यहाँ पे कि इन 1 रेवोल्यूशन द एंगल फॉर्म 2 पाई। तो एक बात बताइए, कितने रेवोल्यूशन 1 सेकंड में ले रहा है वो, 6, कितने ले रहा है, 6, 6 रेवोल्यूशन, देन 6 रेवोल्यूशन इन, तो 2 पाई मल्टीप्लाई 6, 12 पाई। तो 6 रेवोल्यूशन में, ठीक है, तो 6 रेवोल्यूशन में, इन 6 रेवोल्यूशन एंगल फॉर्म कितना करेगा, एंगल फॉर्म कितना करेगा, 12 पाई, कितना करेगा, 12 पाई। इस बात को आप समझ पाए होंगे, है ना। तो बहुत आराम से समझने की बात थी। सेकंड की बात करें तो मैंने क्या करा, आपको पता है, मैंने आपको पॉइंट दिया है। पॉइंट का मतलब ये है कि मैंने ये सारी बातें आपको नोटिस कराया, इस बात को ध्यान पर रखिएगा ना आप, तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो हमने क्या करा, पहले मिनट को सेकंड में लिया, क्योंकि आंसर सेकंड में पूछ रहा है ना। उसके बाद पूछा क्या था, रेडियन, है ना, रेडियन में लाने के लिए। तो हमने देखा कि 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन कर रहा है वो, तो ठीक है, एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल, कितना रेडियन एंगल बनता है,
2 पाई। तो एक में अगर 2 पाई तो छः रेवोल्यूशन में कितने 12 पाई। ये तो इजीली हम ओरली भी आंसर कर सकते हैं। और आप लोगों को पता भी है कि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि हम माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा तो आप इजीली मार्क करके बहुत स्पीड अच्छे तरीके से अपने पेपर को पूरा कर लीजिएगा, ठीक। तो इस बात को आप समझ पाए होंगे। हम मिलते हैं और ऑप्शनल क्वेश्चंस के सॉल्व करने के तरीके पे भी हम बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। पहले हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना आपने कंप्लीट कर लिया। हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।